तो आज हम बात करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट पढ़ने से पहले अपन क्वेश्चन आता है सबसे दिमाग में पहले, ठीक। व्हाट इज गैसियस स्टेट है क्या, है ना। तो गैसियस स्टेट क्या है? स्टेट से पहले हम समझेंगे स्टेट क्या कह रहा है, स्थिति बता रहा है। जैसे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, ठीक है, ये एक मेरा स्टेट है। यहाँ पे मैं इस स्टेट पे मैं एकदम एकदम सॉलिड तरीके से खड़ा हूँ, ठीक, ना यहाँ मूव कर रहा हूँ ना वहां मूव कर रहा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ। बट जब ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं चल रहा हूँ, ये क्या हो गई, मेरी दूसरी स्टेट हो गई। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी क्या हो गई, स्टैंडिंग स्टेट। ये क्या हमारी स्टैंडिंग, ये क्या है, मूविंग स्टेट। ये क्या हो गई, दो प्रकार। ऐसे ही स्टेट होती है केमिस्ट्री में, स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर का मतलब क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड स्पेस। कोई भी चीज जो के पास क्या हो, मास हो और वो कुछ जगह ले रही हो, वो क्या है, मैटर। तो गैसी स्टेट क्या है, एक स्टेट ऑफ मैटर। मतलब गैसी स्टेट स्टेट ऑफ मैटर की एक ऐसी स्थिति है। अब कैसी स्थिति है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो स्टेट ऑफ मैटर में हमको ये पढ़ना है। तो इसकी कितनी कैटेगरी है, तीन, सभी को पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैटर। ये क्या स्टेट ऑफ मैटर, मतलब डिफरेंट बिहेवियर। मैटर तो एक ही है, मैटर एक ही है। जैसे पानी, पानी क्या है, मैटर है। अगर वो बर्फ बन गया जमकर ठंडी से, मतलब जैसे फ्रिज में रख दिए, उसको ठंड करके अगर हमने बर्फ बना दी, तो क्या है, मैटर पानी है। पर जब वो बर्फ बन गया तो क्या होगा, सॉलिड, ठीक। उसी प्रकार जब उसको पिघला दिए तो क्या बनता है, पानी, लिक्विड स्टेट। और उसी को जब हम और गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, भाप, क्या हो गई, गैस। तो इसी प्रकार क्या है, मैटर के डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैटर क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। आज हम बात करेंगे गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट के, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट होता है इन दोनों से, मस्त मौला होता है, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं कुछ भी। तो इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, ना कोई इसके पास सेफ है, ना इसके पास कोई रूल है, ना कोई रेगुलेशन। मस्त मौला है, बिंदास, बिंदास स्टेट ऑफ मैटर, मोस्ट बिंदास। इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, मतलब इससे ज्यादा मस्त मौला कोई स्टेट ऑफ मैटर है ही नहीं। सबसे ज्यादा मोस्ट बिंदास स्टेट ऑफ मैटर, ठीक। अब इसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, है ना, कैसे पढ़ेंगे ये भी जानना था। नहीं तो अपन ने पढ़ा गैसी स्टेट क्या है, गैसी स्टेट द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। अब इसके आगे की प्रॉपर्टी हम और आगे पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो गैसियस स्टेट हम दो भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन सा है, पहला है आइडियल गैस, दूसरा क्या है, रियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है, जो गैस के कुछ लॉ फॉलो करती हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे के लिए अपन कर देते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, आगे हम इसको पढ़ेंगे। और रियल गैस क्या है, इसको फॉलो नहीं करती, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बट अभी अपन ये दो सेक्शन है गैस स्टेट पढ़ने के लिए, हमें दो भागों में पढ़ते हैं, एक आइडियल गैस, एक रियल गैस, है ना। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया गैस स्टेट के बारे में। समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान ली हमारे पास एक क्या है, मॉलिक्यूल्स, क्या है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंबाइनिंग, या मतलब ये कह दीजिए जो
एटम से बना हुआ है ना, एटम से बनता है। एटम क्या, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की क्या है, बेसिक यूनिट है ना। पहले एटम होता है, एटम से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। फिर ये मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। उसी प्रकार जैसे घर बनाने के लिए पहले ईंट लगती है, ईंट से फिर कमरे बनते हैं, अब धीरे धीरे बेस ईंट का होता है एक बेसिक यूनिट, उसी प्रकार क्या है एटम, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अब अगर इस मॉलिक्यूल में कोई फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, जैसे अगर आप ले ले, आप क्या मैटर है ना, अगर आपको कोई दबाव नहीं है, आपको कोई खींच नहीं रहा, आपको कोई किसी प्रकार से फोर्स नहीं लग रहा है, इनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो इस मॉलिक्यूल्स में क्या है, प्रेजेंट नहीं है। तो जब कोई फोर्स नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा, कोई खिंचाव नहीं होगा, तो क्या करेंगे, जैसे अगर तो ये क्या करेगा, मूव फ्रीली, इसको कोई रोक टोक है ही नहीं, कोई भी रोक टोक नहीं है, अपना मस्त मौला मूव करेगा, है ना। मूव फ्रीली मतलब मोशन करेगा, क्या करेगा, मोशन। जब ये मोशन करेगा तो क्या होगी, एनर्जी बनेगी, और द एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब इसको थोड़ा सा और आगे कहानी समझते हैं। से मानते हैं ये मॉलिक्यूल्स थी, ये एक मॉलिक्यूल्स, ये दोनों एक दूसरे में क्या लगा रहे हैं, ये फोर्स। इन दोनों की बहुत इनको मानते हैं, मान आप समझाने के लिए, ये मिंटू, ये पिंकू, ठीक। मिंकू और पिंकू की बहुत अच्छी जमती है, एक दोनों बहुत अच्छा बॉन्ड है, एक दोनों से मतलब दोनों से बहुत अच्छा कनेक्शन है, ठीक। बहुत बनती है, बहुत मजबूती, बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत मतलब का BFF जो पक्का यार, ठीक। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए, रिलेटेड है, ठीक। तो ये ना किसी तीसरे व्यक्ति से दोस्ती कर रहा है, ना ये किसी तीसरे व्यक्ति से दोस्ती कर रहा है, ये दोनों आपस में ही है, ठीक। तो जब इन दोनों में फोर्स होगा तो क्या ये मोशन कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। जैसे ये कर रहा था, ये आजाद था, इसका कोई नहीं था, ये क्या था, जहां मन करे वहां जाता था, पर ये मोशन नहीं कर पा रहा, इसमें क्या फोर्स ज्यादा है, यहां मोशन कम, ये मोशन कम, एनर्जी कम बनेगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम। अब किसी तीसरे व्यक्ति, किसी भी दो, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी अच्छा कुछ भी हो रहा तो कहीं ना कहीं समाज को खल तो जाती है बात। इन दोनों के बीच में क्या लगा दिए, आग, ठीक। आग, इनके बॉन्ड तोड़ने के लिए एक चिंटू ने लगा दी आग, इन दोनों को भिड़ा दिया, ये दोनों को अलग कर दिया, है ना। इसमें जो फोर्स है ये कम होता चला गया, थोड़ा कम हो गया। तो जब फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा, मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब यहां पे हमने क्या लगाया था, यहां पे इसकी आग लगाई थी ना इसमें, मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, क्या है टेम्परेचर, हाई कि लो, हाई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, मोशन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसका कंक्लूजन हम यहां पास ये लेते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो हमने इसमें क्या समझा अभी, अगर कोई मॉलिक्यूल्स
में फोर्स नहीं है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या है, आजाद है, वो मूव फ्रीली करे, कहीं भी जा सकता है, कहीं आजाद है ना। क्या कर रहा है, मोशन, मोशन कर रहा है, तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने ये केस समझा कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो जब फोर्स लग रहा था तो इनके बीच ये मोशन नहीं हो पा रहा था, कहीं आ जा नहीं पा रहे, मोशन कम हो रहा था, एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही थी। फिर हमने इसमें क्या बढ़ाया, टेम्परेचर। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाए तो ये दोनों थोड़ा सा अलग हुए, इनके बीच का फोर्स कम हुआ। जब फोर्स कम हुआ, मॉलिक्यूल्स बाहर हुए, मतलब बाहर हवा में। जब टेम्परेचर होगा अपना अलग अलग होते जाएंगे, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स भी अलग हुए, फोर्स क्या घटा, जब फोर्स घटा तो मोशन बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ठीक। तो यहां पास हमको क्या निकला, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें क्या पढ़ने हैं, एग्जाम्पल है ना, 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ना। तो एक का क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ज्यादा फोर्स, ठीक, फोर्स ज्यादा है, मोशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये क्या है, थर्मल एनर्जी, ठीक। एक ये स्टेट है जहां 2 मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत कम, नाम बराबर, नेग्लिजिबल फोर्स है, ठीक है, जी 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स डाउन, तो ये क्या करेंगे, मूव करेंगे ऑटोमेटिकली, मोशन क्या हुआ, बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। और अभी हमने पहले पढ़ा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी हाई होगा, ठीक। एक ये स्टेट है यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स तो है, फोर्स है, पर इससे कम है, इससे ज्यादा है, मतलब फोर्स बिटवीन है, ठीक है ना। मोशन भी बिटवीन ही है, काइनेटिक एनर्जी ये भी इन दोनों के बीच में है, थर्मल एनर्जी इन दोनों के बीच, ठीक। तो ये कौन सी स्टेट होगी, आप सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट, ये क्या हो गई हमारी गैसियस स्टेट। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है गैसियस स्टेट, मतलब गैसियस स्टेट। तो अब हम इसकी हमको डिफिनीशन मिल गई, द स्टेट ऑफ मैटर विच फोर्स इज लो, मोशन हाई, काइनेटिक एनर्जी हाई, टेम्परेचर हाई, है ना। मतलब ये कह सकते हो कि गैसीय स्टेट्स ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसके कोई, मतलब इन दोनों से तो डिफरेंट है, ठीक। और हम ये बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज नो डेफिनेट शेप, नो वॉल्यूम, नो एरिया, ना कुछ भी डिसाइड नहीं है, एंड मूव फ्रीली वगैरह, ये हमारी स्टेट है। अब इसके आगे क्या होते हैं, इनको हमने बोला 2 भाग में, आइडियल और रियल। ये क्या है ना, तो आइडियल मतलब रियल, तो ये भी एक स्टेट ही है। आइडियल गैस वास्तविक में हमारे नेचर में प्रेजेंट नहीं है, और रियल गैस नेचर में प्रेजेंट है, आइडियल गैस नेचर में प्रेजेंट नहीं है। तो आइडियल गैस होती क्यों फिर, है ना, प्रश्न है, क्योंकि जब हमारे नेचर है ही नहीं तो ये आइडियल गैस आई कहां से। तो आइडियल गैस भी क्या है, स्टेट है,
आइडियल गैस क्या है? स्टेट है ऑफ गैस। ये क्या है? गैस की स्टेट है ना। जैसे जी रियल गैस है, कोई भी गैस, किसी भी गैस का वो स्टेट, ठीक है ना, जो कुछ कंडीशंस पे क्या फॉलो करे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो आगे पता चलेंगी।